सामने पहुंचे। शिव ने कहा, हे भैरव, तूने धर्म की रक्षा की है, परंतु पाप से कोई मुक्त नहीं रह सकता। ब्रह्म हत्या के इस अपराध से तुझे स्वयं मुक्ति खोजनी होगी। भैरव बोले, हे प्रभु, ये पाप कैसे धुल सकता है? शिव मुस्कुराए। केवल एक स्थान है इस ब्रह्मांड में जहां पापों का अंत होता है, वाराणसी। तू पृथ्वी पर भ्रमण करेगा, भिक्षा मांगेगा, और जब वो सिर तेरे हाथ से गिर जाएगा, तब समझना कि तू मुक्त हो गया है। शिव के वचन सुनकर भैरव ने सिर झुकाया और पृथ्वी की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ भूमि कांपती थी। देवता भयभीत थे, क्योंकि भैरव का स्वरूप अब भी प्रलयंकारी था। वो एक ऐसा अस्तित्व था जिसमें धर्म और अधर्म का संतुलन था। जैसे जैसे वे पृथ्वी पर उतरे, उनके पीछे समय का प्रवाह बदलता गया। जहां जहां वे गए, वहां की भूमि पवित्र हो गई और वहां तप करने वाले ऋषियों को दर्शन हुए। परंतु ब्रह्मा का सिर अब भी उनके हाथ से चिपका रहा। वो सिर अब मृत नहीं था, उसमें जीवन की आभा थी, और वो हर क्षण उन्हें याद दिलाता था कि पाप केवल क्रिया नहीं, बल्कि परिणाम भी है। भैरव जंगलों से गुजरे, पर्वतों से गुजरे, नगरों में पहुंचे, पर किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। वे नग्न अवस्था में थे, शरीर पर केवल भस्म, हाथ में कपाल और नेत्रों में अग्नि। वे भिक्षा देही कहते हुए नगर घूमते रहे, परंतु लोग उन्हें देख भयभीत हो भाग जाते। किसी ने उन्हें पागल समझा, किसी ने शापित, परंतु वे अपने मार्ग पर अड़िग रहे, क्योंकि ये यात्रा केवल देह की नहीं, आत्मा की थी। भैरव के भीतर एक अग्नि जल रही थी। ये वो अग्नि थी जो शिव ने उनमें डाली थी, जो पाप को भस्म करती है, परंतु पहले स्वयं को जलाती है। उन्होंने कई तीर्थों का भ्रमण किया, पुष्कर, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, परंतु कहीं भी वो सिर नहीं गिरा। प्रत्येक स्थान पर उन्होंने ध्यान किया, साधना की, परंतु सिर वही चिपका रहा। ये दृश्य देखकर देवता चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने अब अपने कर्म का फल समझ लिया था।